अगर मैं आपसे पूछूं कि 2026 की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान कौन है, तो शायद आपके दिमाग में किसी ऐसे इंसान की इमेज बनेगी जो बहुत अग्रेसिव है, जिसके पास बहुत पावर है, या जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है, राइट? असल में आज के टाइम का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो अपनी हर छोटी अचीवमेंट को इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स कर रहा है। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो बिल्कुल शांत है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कर रही है। ना वो अपने प्लान्स किसी को बताता है, ना अपनी सोशल लाइफ का दिखावा करता है, और ना ही अपनी जीत का पहले से ढिंढोरा पीटता है। वो बस बैकग्राउंड में पूरी खामोशी के साथ अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा है। और फिर एक दिन अचानक वो एक ऐसे मुकाम पर नजर आता है जहां पहुंचने का सपना 99% लोग सिर्फ बिस्तर पे पड़े हुए रील्स स्क्रॉल करते हुए देखते रह जाते हैं। तब पूरी दुनिया हैरान होकर सोचती है, यार ये इंसान आखिर अचानक से इतना आगे कैसे निकल गया? लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि उस रातों रात मिली कामयाबी के पीछे सालों का वो साइलेंट एग्जीक्यूशन था जिसे किसी ने कभी नोटिस ही नहीं किया। क्योंकि दोस्त, साइकोलॉजी भी यही कहती है, पावर लाइज इन सीक्रेसी। आप अपनी लाइफ के जितने पत्तों को छुपाकर खेलते हैं, आपका फोकस उतना ही डेडली हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 4 चीजें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने आज अभी से दुनिया से छुपाना सीख लिया तो बिलीव मी, 2026 के इस डिस्ट्रैक्शन और अटेंशन सीकिंग वाले दौर में आप अपने कंपटीशन से 5 साल आगे निकल जाओगे। वीडियो को बीच में स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 एक ऐसा कड़वा सच है जो शायद आज आपकी लाइफ को देखने का पूरा नजरिया बदल कर रखते हैं। और दोस्तों, रियल लाइफ चेंजिंग टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी से जुड़ जाइए प्लीज, ताकि हर मोमेंट पे ऐसी सीक्रेट बातें सीख और सुन सके। तो चलिए शुरू करते हैं असली बात। पॉइंट 1, स्टॉप ट्रीटिंग योर रिलेशनशिप लाइक अ पीआर कैंपेन। यानी अपने प्यार को चुपचाप ग्रो होने दो, उसे कंटेंट मत बनाओ। आजकल एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल सा पैटर्न बन गया है। जैसे ही कोई रिश्ता शुरू होता है, तुरंत मैचिंग बायोज, एस्थेटिक स्टोरीज, क्यूट कैप्शंस और माई फॉरएवर वाले पोस्ट्स शुरू हो जाते हैं। और ठीक 6 महीने बाद वही लोग इंस्टाग्राम पर ट्रस्ट नोबडी के कोट्स लगा रहे होते हैं और सैड सॉन्ग्स शेयर कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज की जनरेशन प्यार कम करती है और अपने रिश्ते का पीआर, पब्लिक रिलेशंस, ज्यादा संभालती है। जहां आपका फोकस इस बात पर नहीं होता कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसा फील कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर होता है कि दुनिया आपके रिश्ते को देखकर कैसा फील कर रही है। कड़वा सच बताऊं, जो कपल्स सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा कपल गोल्स का दिखावा करते हैं ना, बंद दरवाजों के पीछे अक्सर उन्हीं के बीच सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटीज और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं। क्योंकि उनका 90% एफर्ट रिश्ते को परफेक्ट दिखाने में खर्च हो रहा है, उसे परफेक्ट बनाने में नहीं। जब आप अपनी लव लाइफ की हर छोटी डिटेल इंटरनेट पर डाल देते हैं तो आपका रिश्ता 2 लोगों का नहीं बचता। इंटरनेट पर बैठी वो पूरी ऑडियंस आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी बन जाती है। और जहां दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत पड़ने लगे, समझ जाओ वहां से असली कनेक्शन खत्म हो रहा है। इसके बिल्कुल उलट, जो लोग असल में लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनका प्यार बहुत साइलेंट होता है। वो बहुत सिक्योर होते हैं। ना वो हर बात पे पोस्ट डालते हैं, ना दुनिया के सामने दिखावा करते हैं। वो बस शांति से एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, साथ मिलकर फाइनेंसेस बिल्ड करते हैं और क्वाइटली अपने फ्यूचर पर काम करते हैं। उन्हें दुनिया के 500 लाइक्स की जरूरत नहीं होती ये साबित करने के लिए कि वो खुश हैं। मैंने खुद ऐसे कई कपल्स देखे हैं जिनका इंटरनेट पर कोई शोर नहीं है, लेकिन असल जिंदगी में वो 8 से 10 सालों से एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते को लोगों के लिए एंटरटेनमेंट चैनल नहीं बनने दिया। इसीलिए एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, प्राइवेसी प्रोटेक्ट्स योर पीस। हर खूबसूरत, गहरी और कीमती चीज प्राइवेसी मांगती है। जिस चीज को आप दुनिया के सामने पूरी तरह खोल कर रख देते हैं, वो चीज धीरे धीरे अपनी असली वैल्यू खो देती है। पॉइंट 2, स्टॉप आउटसोर्सिंग योर हैप्पीनेस। यानी अपनी खुशियों का कंट्रोल अपने पास रखो। अपनी खुशियों को साइलेंटली सेलिब्रेट करना सीखो, क्योंकि आज का इंसान खुश कम है और खुद को खुश साबित करने की कोशिश ज्यादा कर रहा है। नया आईफोन लिया, तुरंत स्टोरी। नई बाइक आई, फटाक से रील। किसी महंगे रेस्टोरेंट में बैठे हो, खाना ठंडा हो जाए पर लोकेशन टैग होना जरूरी है। लेकिन एक पल के लिए रुक कर खुद से पूछो, क्या उस लम्हे की खुशी सच में तुम्हारे अंदर है, या वो खुशी सिर्फ उन 2 से 4 लोगों के वाओ और कंग्रेचुलेशंस वाले कमेंट्स पर टिकी है? 2026 की इस जनरेशन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्रैप है डिजिटल वैलिडेशन। आज हमारी खुशी सेल्फ ड्रिवन नहीं बल्कि रिएक्शन ड्रिवन हो गई है। अगर लोगों ने लाइक कर दिया तो हम 7वें आसमान पर हैं। अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ बोरिंग है। दोस्त, ये एक ऐसी ड्रग है जो आपको अंदर से खोखला कर रही है।
जब आप अपनी हर खुशी को पब्लिक कर देते हो तो आप उस खुशी की प्योर एनर्जी को खत्म कर देते हो। आप उस पल को जीने के बजाय उसे एडिट और फिल्टर करने में व्यस्त हो जाते हो। एक सच बताऊं, एक स्मार्ट और डेंजरस इंसान वो है जो क्वाइटली ग्रो करता है। उसे पता है कि शोर मचाने से सिर्फ टेम्परेरी अटेंशन मिलती है, लेकिन खामोशी से काम करने पर परमानेंट पावर मिलती है। इसे एक उदाहरण से समझो। दो दोस्त थे। पहला लड़का जिसे जैसे ही सैलरी मिलती वो ब्रांडेड जूते, एक्सपेंसिव कैफे और आईफोन की फ्लेक्सिंग शुरू कर देता। उसकी लाइफ सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी जैसी दिखती थी। दूसरा लड़का बिल्कुल शांत, सादा जीवन, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना सीख रहा था। वो रात के अंधेरे में अपनी स्किल्स को शार्प कर रहा था। वो चुपचाप अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहा था। 5 साल बाद पहला लड़का आज भी उसी सैलरी पर है और आज भी लोगों को इंप्रेस करने के लिए नए नए लोन ले रहा है। लेकिन दूसरा लड़का आज वो अपनी खुद की कंपनी चला रहा है। आज जब वो अपनी लग्जरी कार से निकलता है तो लोग कहते हैं, यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी थी। लेकिन वो किस्मत नहीं थी दोस्त, वो सालों की साइलेंट एग्जीक्यूशन थी। उसने अपनी खुशियों को दुनिया के सामने शोर मचाकर वेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत, फ्यूल बनाया। याद रखना, द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर नॉट मेंट फॉर द फीट, दे आर मेंट फॉर द सोल। फीट पे डालने के लिए नहीं, रूह से महसूस करने के लिए होती हैं। पॉइंट 3, क्यूरेट योर सर्कल, प्रोटेक्ट योर फोकस। यानी भीड़ का हिस्सा मत बनो। और ये सबसे डेंजरस बात है जिसे लोग अक्सर मजाक में लेते हैं। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद करो। सही लोगों के साथ जीना सीखो, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता। सच तो यह है कि आज की दुनिया में कुछ लोग आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो आपका वक्त और आपकी पॉजिटिव एनर्जी कंज्यूम कर सके। उनका काम सिर्फ 4 चीजें हैं: गॉसिप, नेगेटिविटी, फालतू की बातें और दूसरों से आपकी तुलना। शुरुआत में आपको लगता है कि आप सिर्फ सोशलाइज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंखों से आपके बड़े सपनों की चमक धुंधली होने लगती है। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको पता है कि 2026 की इस भागदौड़ वाली दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? वक्त, पैसा नहीं, सबसे कीमती चीज है योर फोकस। जिस इंसान ने आज के डिस्ट्रैक्शन के दौर में अपना फोकस बचा लिया, समझ लो उसने दुनिया जीत ली। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ का एक्सेस देते हो जो खुद कहीं नहीं जा रहे, तो वो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। आप घर से बहुत मोटिवेटेड होकर निकलते हो कि आज कुछ बड़ा करना है, लेकिन उनके साथ आधा घंटा बैठने के बाद आप कंफ्यूज्ड और थके हुए वापस आते हो। इन्होंने आपका समय नहीं चुराया, इन्होंने आपकी वाइब्रेशन खराब कर दी है। इसे एक असली उदाहरण से समझो। 2 स्टूडेंट्स थे। एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट के साथ पैदा हुआ था, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उसका सर्कल हमेशा ऐसे लोगों का था जो सिर्फ टाइम पास और मजे की बात करते थे। नतीजा, उसकी वो इंटेलिजेंस धीरे धीरे खत्म हो गई और वो एक एवरेज लाइफ में फंस गया। दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का था जिसके पास शायद टैलेंट कम था, लेकिन उसका सर्कल हाई क्वालिटी था। उसके पास सिर्फ 2 या 3 दोस्त थे, लेकिन वो ऐसे लोग थे जो बिजनेस मॉडल डिस्कस करते थे, जो ग्रोथ माइंडसेट रखते थे और जो एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए पुश करते थे। आज वही लड़का सिर्फ फाइनेंशियली फ्री नहीं है, बल्कि वो बाकी लोगों से कोसों आगे निकल चुका है। दोस्त, आपका एनवायरनमेंट आपकी डेस्टिनी तय करता है। आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर वो 5 लोग आलसी हैं तो छठे आप होगे। अगर वो 5 लोग विजनरी हैं तो छठे आप होगे। हमेशा याद रखना, स्मॉल सर्कल, क्लियर माइंड, बिग फ्यूचर। भीड़ में खो जाने से बेहतर है चंद सही लोगों के साथ अकेले चलना। पॉइंट 4, अपना नुकसान प्राइवेट रखो और साइलेंटली रीबिल्ड करो। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे पावरफुल और आखिरी पॉइंट पर, जो शायद आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल दे। अपने नुकसान को प्राइवेट रखना सीखो और अपनी हार को चुपचाप एक जीत में बदलना सीखो। दोस्त, लाइफ में हर कोई कभी ना कभी टूटता है, चाहे वो बिजनेस में भारी नुकसान हो, एक दर्दनाक ब्रेकअप हो, किसी बड़े एग्जाम में फेलियर हो या फिर फाइनेंशियल तंगी। ये चीजें सबके साथ होती हैं, लेकिन एक मैसिव लीडर और एक एवरेज पर्सन के बीच का फर्क यहीं से शुरू होता है। आजकल के लोग क्या करते हैं? जैसे ही जिंदगी ने एक थप्पड़ मारा, तुरंत इमोशनल स्टोरीज, सैड म्यूजिक वाले स्टेटस और ट्रस्ट इश्यूज वाली रील्स का ढेर लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनकी तकलीफ समझेगी, लेकिन कड़वा सच सुन लो, दुनिया आपको सिर्फ 2 मिनट की सहानुभूति देगी और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। पीछे मुड़ के कोई नहीं देखेगा कि आप अभी भी उसी गड्ढे में पड़े हो या बाहर निकल आए। इनफैक्ट कुछ लोग तो आपकी हार को देखकर मन ही मन खुश भी हो रहे होंगे। इसीलिए कभी भी अपनी हार का विज्ञापन मत करो। असली पावर इसमें नहीं है कि आप दुनिया को दिखाओ कि आप कितने दुखी हो। असली पावर इसमें है कि आप चुपचाप पीछे हट जाओ, दुनिया की नजरों से ओझल हो जाओ। जब सब सोच रहे हो कि इसका तो गेम खत्म हो गया, तब आप रात के सन्नाटे में खुद को दोबारा तराश रहे हो। इसे एक सच्ची कहानी से समझो। एक इंसान था जिसका पूरा बिजनेस ठप हो गया, बैंक बैलेंस 0 हो गया,
लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने लगे कि बड़ा आया था बिजनेस करने। उसने क्या किया? ना कोई शिकायत, ना कोई सोशल मीडिया ड्रामा, ना किसी से उधार की सहानुभूति। वो बस 2 साल के लिए गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है। 2 साल बाद वो एक ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ लौटा जिसे देखकर मार्केट हिल गया। वही लोग जो मजाक उड़ाते थे आज लंबी कतार में खड़े होकर पूछ रहे थे, भाई ये रातों रात चमत्कार कैसे हुआ? लेकिन दोस्त, वो रातों रात नहीं हुआ था। वो उन 700 दिनों की साइलेंट एग्जीक्यूशन थी जब वो खुद को मलबे से बाहर निकाल रहा था। उसे पता था कि जब आप खामोशी से मेहनत करते हो तो आपका रिजल्ट सबसे जोर से दहाड़ता है। दोस्त, याद रखना कि विनर्स डोंट मेक नॉइज, दे मेक हिस्ट्री। तो दोस्त, बात बहुत सीधी है। 2026 की इस शोर भरी दुनिया में अटेंशन पाना आसान है, लेकिन रिस्पेक्ट और पावर कमाना बहुत मुश्किल। और वो पावर सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपनी लाइफ के रिमोट कंट्रोल को दुनिया के हाथ में नहीं देते। एक बार फिर याद कर लो। 1, अपने प्यार को एक पवित्र राज की तरह रखो। 2, अपनी खुशियों को दूसरों के रिएक्शन का गुलाम मत बनाओ। 3, भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय सही लोगों का एलीट सर्कल चुनो। 4, और जब लाइफ तुम्हें नीचे गिराए तो खामोशी से वापस उठ खड़े, क्योंकि याद रखना, शोर मचाने वाले अक्सर भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो सन्नाटे में खुद को तराशते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच पर जरा सी भी चोट की है तो इसे लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा देना, और ये वीडियोस एक इंसान को जरूर भेज देना जो हर छोटी चीज का दिखावा करने में अपनी असली ग्रोथ भूल गया है। शायद ये उसे सही रास्ता दिखा दे। और अगर आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ वीडियोस देखकर भूल जाना नहीं चाहते, बल्कि सच में 2026 में खुद का सबसे डेंजरस वर्जन बनना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ भीड़ नहीं, सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो साइलेंट एग्जीक्यूशन में यकीन रखते हैं। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अगली वीडियो एक ऐसा सच होने वाली है जो शायद आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन ही बदल दे। मिलते हैं उस पार। जय हिंद, जय भारत।